हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें कि मैं बनाने वाली हूँ पिचकारी। और ये पिचकारी मुझे डेकोरेशन पर्पस से बनानी थी, पर मुझे लगा कि क्यों ना इसे वर्किंग ही बनाया जाए। तो मैंने लिए एक खाली फेविकॉल की शीशी और अब देखिए मैं इससे किस तरह से एक पिचकारी बनाती हूँ। और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिए कि ये कितना काम कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, इसके लिए हम लेंगे एक फेविकॉल की एम्प्टी बॉटल और उसकी जो पीछे की जो डंडी होती है पिचकारी की, जो कि पानी को खींचती है, उसके लिए हम लेंगे एक वेस्ट बॉल पेन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो नीचे का जो प्लास्टिक है बॉटल का, उसको सर्कुलर थोड़ा काट लेंगे नाइफ की हेल्प से और पूरा इसको हटाएंगे नहीं, थोड़ा सा जॉइंट रखेंगे। और अब हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके मिडिल में एक होल कर लेंगे। ये होल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो नल की जो बॉल पेन से जो उसकी जो डंडी होती है पीछे की पानी खींचने वाली, उसको इंसर्ट कर सके इसके अंदर और वापस से इस ढक्कन को फिर हम बंद कर सके, इसीलिए हम इसको पूरा नहीं निकाल रहे हैं। तो अब होल करने के बाद मैं ये बॉल पेन ले लूँगी और इसमें इसको इंसर्ट करके देखेंगे ताकि होल उसके अकॉर्डिंग ही हो पाए कि वो आराम से इसमें से स्लिप हो जाए। और इसका जो आगे की जो लिड होती है फेविकॉल की जो बॉटल है उसकी, उसी से हम इसका बॉल पेन के हम हैंडल बना लेंगे पिचकारी का। अब मैंने ली है ये एक फॉर्म शीट, ये प्लास्टिक की तरह कुछ फॉर्म शीट होती है जो कि अक्सर आपने देखा होगा पैकेजिंग में यूज़ होती है। जब हमारे घर में कोई फ्रिज, एसी, कोई भी चीज़ आती है तो ये उसकी पैकिंग में लगी हुई आती है। तो मैंने इसको रखा हुआ था बचा करके और अब मैं इसी को यूज़ करूँगी इसके वॉशर्स बनाने के लिए। जो नल की जो डंडी होती है जिससे पानी खींचता है, उसके फ्रंट में नीचे की तरफ पिचकारी में ये वॉशर्स लगे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो बाज़ार से पिचकारी आती है, तो वो वॉशर्स जब उसमें पिचकारी में खींच के जब नल की उसको लेकर के आती है तो साथ में ये वॉशर के साथ पानी खींच के आता है। तो ये इसके मैं वॉशर्स बना लूँगी और इसी तरह से ये फिर वर्क करेगी। इंग्लिश में इसको वॉशर्स बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको वाक्सल भी बोल देते हैं। जो कि आपने पहले लोहे की पिचकारी आती थी उसमें देखे होंगे, चमड़े के होते थे ये वॉशर्स जो है। तो अब ये उससे मैं बना लूँगी और इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से इन सबको जॉइंट कर दूँगी। तो ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके जो आगे होल है उसको सील कर दूँगी बॉल पेन का और इसकी जो पीछे की लीड है उसको इस पर चिपका कर इसका हैंडल तैयार कर दूँगी ताकि जब पानी खींचे तो इस हैंडल से आराम से खींच के, ये हैंडल की हेल्प से पानी खींच के आएगा और ये कंप्लीट पिचकारी का लुक भी आएगा। और इसके जो वॉशर्स हैं उसको भी मैं सील कर रही हूँ ग्लू गन से ताकि वो इसमें पेस्ट हो जाए इसके बॉल पेन में और ये हिले ना बार बार। तो इस तरह से ये कुछ ग्लू गन से अच्छे से पेस्ट हो जाएगा और अब हमारी पिचकारी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। यहाँ पर एक गलती हो गई थी कि मैंने हैंडल पहले ही पेस्ट कर दिया था। अब इसको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने पीछे से जो लिड का हैंडल बनाया था उसको निकाल दिया है। और अब मैं इसको इंसर्ट करने के लिए पहले इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूँगी वॉशर्स को और फिर मैं दोबारा से उसका हैंडल पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसको अंदर से इंसर्ट करना था ना कि बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर इंसर्ट करना था मुझे, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं दोबारा इसको पेस्ट कर रही हूँ हैंडल को। अब ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है और अब मैं इस वॉशर्स को इस पिचकारी के अंदर इंसर्ट कर दूंगी तो ये पूरी तरह से फिर रेडी है एक तरह से। बस बाहर से इसके ग्लू गन से अब इसकी लिड जो हमने काटी थी उसको हम चिपका देंगे, जो सर्कुलर पार्ट हमने कट किया था। ये इस तरह से इस गोले को हम देखिए इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये फिर से वापस से चिपक करके ये बंद हो जाएगा। और अपनी पिचकारी अब बिल्कुल रेडी है। बस अब इसका एक डेकोरेशन पार्ट अभी बाकी है, इसको हम थोड़ा सजाएंगे भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए ही बना रही थी। और साथ ही अगर घर में आपके छोटे बच्चे हो तो आप उनको ये दे सकते हो, उनको बहुत प्यारी लगेगी। मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो 6 ईयर्स का है, तो मैं उसको ये पिचकारी दूंगी और आई एम श्योर कि उसको बहुत पसंद आने वाली है ये, क्योंकि ये ज़्यादा पानी तो नहीं खींच पाएगी, थोड़ा ही पानी निकालेगी। तो छोटे बच्चे के लिए फिर भी ये खिलौने की तरह एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो नाउ द डेकोरेशन पार्ट स्टार्ट्स एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। मेरे पास कुछ लेसेस रखी थी तो मैं उसकी मदद से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पर सितारे लगा सकते हैं, स्पार्कल, ग्लिटर या एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर सकते हैं। ये आपकी विश है कि आपकी इच्छा पे निर्भर करता है आप इसको कैसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने देखिए कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया है और ये बहुत ही सुंदर दिख रही है।
रियली बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और इसके बाद देखते हैं इसकी वर्किंग कि ये कितनी दूर तक पानी फेंक पाती है या नहीं फेंक पाती। पानी की जो धार है वो कितनी तेज गिर रही है। तो फ्रेंड लीजिए, अपनी पिचकारी तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। वाओ, इट्स वर्किंग गाइस, ये काम कर रही है। अपने साइज़ के हिसाब से अच्छा खासा पानी फेंक पा रही है। तो मुझे तो अच्छी लगी, जिस तरह से मैंने बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई है, मुझे अच्छा लगा कि ये काम कर पा रही है। देखिए इसकी धार भी दिखाई दे रही होगी आपको, अच्छी खासी धार ये कटोरी के अंदर आ पा रही है इसकी। घर के बच्चे तो इस टॉय पिचकारी से खुश हो ही जाएंगे। और मैंने तो वैसे भी ये डेकोरेशन पर्पस से बनाई थी और ये मैंने एक टेस्ट किया था और ये वाकई में काम कर गई। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्यूटी एंड फिल्टर शॉट्स। और ये बहुत खूबसूरत लग रही है बालकनी के विंडो में जो रखी हुई है। मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप गाइज आपको भी ये पसंद आई होगी पिचकारी, और आप भी इसको बना सकते हैं। डेकोरेशन पर्पस के लिए ही बनाई थी मैंने और ये काम भी कर रही है, बच्चे भी घर के खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आपके लिए ये रंगों का त्यौहार शुभमय हो, मंगलमय हो आपकी फैमिली के लिए। So guys, if you like the video, then please do subscribe and share my video to your family and friends. Thanks for watching. Bye.